हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोग के लिए जो टॉपिक लेके आया हुआ हूँ वो टॉपिक है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थ्रो करेंगे तो उसका मोशन किस तरीके का होगा, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो कितने एंगल से घूमेगा, उसके पास कितनी वेलोसिटी होगी, कितने टाइम में ट्रेवल करेगा। तो काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले से हम लोग आज हम लोग स्टडी करेंगे। अच्छा, डाइपोल हम लोग पढ़ने वाले थे लेकिन सोचा डाइपोल से पहले ये पढ़ा दें, तब डाइपोल आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है ये। हमारे पास ये एक प्लेट है, इस प्लेट के पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, पॉजिटिव चार्ज। इसके नीचे हमने इसके पैरेलल में एक प्लेट और रखी है और इस चार्ज के पास, इस प्लेट के पास नेगेटिव चार्ज है। इसके पास पॉजिटिव है, इसके पास नेगेटिव है। हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में जाती है। ये देखिए, इसी तरीके से तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव में जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव में जाएगी। तो ये हम लोग ने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं इसके पिछले लेक्चर में। ठीक है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। गौर से देखिएगा भाई। ठीक है, इसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, एक मिनट। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। ठीक, यहां पे और पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, ऊपर से लेकर नीचे तक इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पे हमने एक चार्ज पार्टिकल रखा है और इस चार्ज पार्टिकल का मास है m और इसका मास है m। इसके पास इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन है जिस पे चार्ज नेगेटिव है ये। ठीक है, अब सुनिए, जब हम इस बॉडी को ऐसे थ्रो करेंगे, जब हम इस बॉडी को ऐसे थ्रो करेंगे, ऐसे उठा के ऐसे फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तो शुरू में इसके पास वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी इज v0। ठीक है, जब हम इसको ऐसे थ्रो करेंगे तो इसके पास वेलोसिटी होगी v0। ये पार्टिकल ऐसे आगे जाना चाहेगा, सीधे स्ट्रेट। ठीक, ये पार्टिकल ऐसे सीधे जाना चाहेगा। अगर किसी पार्टिकल को आप ऐसे सीधे थ्रो करेंगे तो वो चीज सीधे जाना चाहेगी। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। तो ये प्लस क्या करेगा, ये इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये सीधे जाएगा भी और ऐसे बेंट हो जाएगा। ये ऐसे क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। ये पार्टिकल सीधे भी जाएगा और ऐसे बेंट हो जाएगा। बेंट क्यों होगा? बेंट इसलिए होगा क्योंकि ये प्लस इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक, तो कितना डिस्टेंस ये बेंट हुआ है y, और कितने एंगल से बेंट हुआ है थीटा, ये हमको पता लगाना है। मतलब y मतलब डिफ्लेक्शन, कितना डिफ्लेक्शन हुआ, डिफ्लेक्शन मतलब कितना घुमाव हुआ उस चार्ज में, घुमाव, और थीटा कितने एंगल से घुमा हुआ है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ये हमको पता लगाना है। तो दिस इज सो इजी। देखिए कैसे करेंगे इसको, समझिए। तो हम दो केस बनाएंगे, एक x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में। अब आप बताइए इस पार्टिकल को मैं कैसे थ्रो कर रहा हूं? आंसर एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट थ्रो कर रहा हूं। अगर मैं इसको एकदम स्ट्रेट थ्रो करूंगा तो x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, v0। कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, कितने टाइम में, मान लीजिए t टाइम में ये ट्रेवल करेगा। ठीक है, मान लीजिए। अभी दूसरा, जब हमने इसको ऐसे थ्रो किया तो ये चीज ऊपर चढ़ गई, मतलब ये पॉजिटिव इस निगेटिव पर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन लगा रहा। फोर्स तो यहां से लग रहा ना, देखिए ये पॉजिटिव इस निगेटिव को अपनी तरफ ऐसे 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 अट्रैक्ट कर रहा, तो फोर्स ऊपर लग रहा, तो एक्सेलरेशन भी y डायरेक्शन में लग रहा। तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो बताइए ये कितना सफर किया इन x डायरेक्शन, तो x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
ये एक्स डायरेक्शन का मैंने इक्वेशन लिखा है। तो a 0 है तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो गई, तो x किसके इक्वल आएगा, ut, u किसके इक्वल है, v नॉट के इक्वल, दिस इज v नॉट t। तो x में ये पार्टिकल इतना ट्रेवल करेगा v नॉट t। अब आइए y में बात करते हैं। अच्छा, हमने इसको ऐसे x में थ्रो किया, क्या हमने इसको y में थ्रो किया है, आंसर इज नो। तो y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, तो आंसर इज 0। ठीक है, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितना लगेगा ये बताइए। देखो ये प्लस इसको y डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा ऊपर की तरफ, इस चार्ज को ये प्लस इसको ऊपर की तरफ ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है। कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा, तो आंसर है फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। Q यहां कौन है, Q यहां हमारा इलेक्ट्रॉन है, कोई बात नहीं। अब A क्या फॉर्मूला क्या होता है, A होता है F अपॉन M। तो A किसके इक्वल होगा, F की वैल्यू हो जाएगी E, दिस इज E अपॉन M, दिस एक्सेलरेशन, और दिस एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन E अपॉन M। x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कैसा है 0, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कैसा है E अपॉन M, क्योंकि ये प्लस इसको अपनी तरफ पुल कर रहा। ठीक, अब टाइम कितना लगा, टाइम आप यहां से निकाल सकते हैं x अपॉन v नॉट। अब इक्वेशन पुट कर दीजिए, कितना y ये चला है, तो y x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। तो अगर हम इसका इक्वेशन पुट करें, दिस y इज इक्वल टू u, ये y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये सारी क्वांटिटी 0 हो गई, एंड दिस हाफ a किसके इक्वल है E अपॉन m, एंड t स्क्वेयर, दिस t स्क्वेयर इज x अपॉन v नॉट का स्क्वेयर। मतलब ये कितना y, ये कितना डिफ्लेक्ट हुआ, तो आंसर है इतना डिफ्लेक्ट हुआ। तो ये आपने पढ़ा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंकेंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन आएगा। क्यों डिफ्लेक्शन आएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव इसको नीचे पुल करेगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव इसको ऊपर पुल करेगा। ठीक है, अब ये डिफ्लेक्शन कितना होगा, आंसर है ये डिफ्लेक्शन जो है हमारा ज्यादा होगा कि कम होगा। तो देखिए किस पे डिपेंड करता है, हमारा मास जितना हल्का होगा, जितना हल्का हमारा मास होगा तो डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा, मतलब ये उसको ज्यादा फोर्स लगा के खींच लेगा। जितना मास हमारा कम होगा, जितना हमारा चार्ज ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा, एंड दिस E बाई M इज चार्ज एंड मास रेशियो। तो जिसका E बाई M ज्यादा होगा उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जिसका मास हल्का उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा, जिसमें चार्ज ज्यादा उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा। ठीक, नोट कर लीजिए इस चीज को। फिर हम लोग पढ़ते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। इसको मैं लिख दे रहा हूं, x में कितना चलना है v नॉट t, y में कितना चलना है हाफ E अपॉन m, x अपॉन v नॉट का स्क्वायर। बहुत इजी है ये, अगर आपको याद रखा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इन द टर्म ऑफ चार्ज पार्टिकल तो ये करना बहुत इजी हो जाएगा। हाफ at स्क्वायर तो सिर्फ लगाना है। चलिए आइए और आगे देखते हैं कितने एंगल से डिफ्लेक्ट होगा। हमको ये थीटा एंगल निकालना है, ये थीटा एंगल कितने एंगल से ये डिफ्लेक्ट हुआ। तो देखिए दिस इज x डायरेक्शन एंड दिस इज इन y डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज y डायरेक्शन। ठीक है, अब सुनिए, अब x डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी कितनी थी, तो आंसर है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे जब आप इसको सीधे फेंकेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी थी v नॉट,
एक्सेलरेशन हमारा जीरो था बाबू, एक्सेलरेशन जीरो टाइम जीरो इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में हमारा, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमारा जीरो था, और वाई में, इन वाई डायरेक्शन एक्सेलरेशन हमारा कितना था, ई अपॉन एम। ठीक, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट, ये आपने बता दिया। आगे देखिए वी वाई, देखिए वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इंटू टी। सो वी वाई इज इक्वल टू, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्योंकि इसको तो हमने एक्स में थ्रो किया है, तो ए में कितना होगा, ई अपॉन एम, और टी कितना है हमारा बताइए, हमारा टी है एक्स अपॉन वी नॉट, ये हम निकाल चुके हैं। ठीक, अब टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस टेन थीटा। हमारा परपेंडिकुलर कौन है, वी वाई है, तो दिस इसको पहले ऐसे लिख देते हैं, वी वाई अपॉन वी एक्स, देन दिस इज इक्वल टू, वी वाई कितना है, ई अपॉन एम एक्स अपॉन वी नॉट, और वी एक्स कितना है, वी नॉट, ये क्या हो गया हमारा कैंसल, तो टेन थीटा बताइए हमारा कितना आया, ई अपॉन एम इंटू एक्स, मतलब इतने थीटा एंगल से ये चीज डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक मिनट, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, वी बाई ई एक्स अपॉन वी नॉट है, एंड दिस वी एक्स इज ऑल्सो वी एक्स से इक्वल है, यहाँ पे कहाँ गया, वी नॉट के इक्वल ना, तो दिस इज वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये इतना होगा ई एक्स अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर, तो ये हमारा थीटा आएगा। ठीक है, इतने एंगल से ये चीज क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इस चीज के बारे में। देखिए दिस इज पॉजिटिव प्लेट, दिस इज नेगेटिव प्लेट, और यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नीचे वर्क कर रही है। ये यहां से हमने एक चार्ज पार्टिकल लिया और इस चार्ज पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया, ये u वेलोसिटी से, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा हमारा थीटा। तो दिस इज इन यू एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज इन यू वाई डायरेक्शन। ठीक, और ये चीज ऐसे जाएगी, ऐसे थ्रो हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारी क्या है, मैक्सिमम हाइट। तो हमने कहा h निकालिए, तो h का फॉर्मूला क्या होता है प्रोजेक्टाइल के लिए, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g, एंड दिस u आप कौन सा लेंगे, यू एक्स वाला कि यू वाई वाला, तो हाइट भी वर्टिकल में है तो वेलोसिटी भी आप वर्टिकल वाली लेंगे, तो h इज इक्वल टू यू वाई स्क्वेयर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हम ये जितनी बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं फ्री स्पेस के बारे में। किसके बारे में, इन फ्री स्पेस। अगर हमारी ग्रेविटी आ गई तो फॉर्मूला बदल जाएगा। इसके पहले वाला भी हमने फ्री स्पेस के बारे में बात की थी, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो व्हाट इज g, g इज एक्सेलरेशन। तो अगर हम यहां अर्थ का एक्सेलरेशन नहीं लेंगे, अगर हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया तो कोई तो एक्सेलरेशन रखना पड़ेगा। वो एक्सेलरेशन आप कौन सा रखेंगे, तो आंसर है इसका रखेंगे, ई अपॉन एम। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसे थ्रो किया, तो दिस इज ई अपॉन एम, एम चला गया ऊपर। ठीक है, ये याद आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। तो ये आपने क्या जान लिया, ये आपने सीख लिया कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देते हैं तो दो कंपोनेंट वो चलेगा, पैराबोलिक पाथ बनाएगा।
और उसमें जो है कितना एक्सेलरेशन होगा, कितने डिस्प्लेसमेंट, कितना डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है कि ये है, यहाँ पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ निगेटिव प्लेट है, एक पार्टिकल हमने फेंका तो वो ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, दूसरा पार्टिकल हमने फेंका ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, और तीसरा पार्टिकल फेंका ये ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ। तो बताइए कौन सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा? तो आंसर है 3 वाला। देखिए ये ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा, तो इसका E/m ज्यादा है, तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा है। बस इसका यही आंसर है। जिसका चार्ज पर यूनिट रेशियो ज्यादा रहेगा, जिसका चार्ज अपॉन मास रेशियो ज्यादा रहेगा, उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा रहेगा। और अगर आपसे पूछता है तो आप बता सकते हैं थीटा एंगल निकाल के। अभी मैंने बताया tan थीटा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, any charged particle in motion in a uniform electric field, move in a uniform electric field. Okay, thank you.